everyone and welcome to the channel. This is probably the last lecture for your acids, bases and salts chapter. The last lecture and last two concepts are electrolysis and electrolysis of water. In this particular lecture, we'll mostly learn about what is electrolysis. Electrolysis of water is what, and what is the basic procedure or what is the basic process of electrolysis. Now in front of you, you have a diagram. ये डायग्राम आपका कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है। इसमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला गया है सॉल्यूशन में। आपका जो बीकर है, बीकर में आपके 2 है, एक Cu है और एक C है। ये दोनों कैथोड्स और एनोड्स लगाए गए हैं। अब डेफिनेटली जब एक्वस सॉल्यूशन में आप कॉपर सल्फेट डाल रहे हो तो उसके आयंस जो है वो गैप लेके या फिर बाद में आपके मोबिलाइज होने लगेंगे, मतलब उसमें फैलने लगेंगे। In the above activity, copper appears to have deposited on the portion of cathode immersed in the solution. मतलब जो कॉपर होता है वो आपके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपोजिट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। How did this happen? When an electric current started flowing through the circuit, आपके सर्किट में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, द कटायंस दैट इज Cu++ आयंस, मतलब आपके कॉपर के जो आयंस है सॉल्यूशन में कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। Cu एटम्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड कंबाइन विद Cu++ आयंस। अ डिपॉजिट ऑफ कॉपर अपीयर्ड ऑन द कैथोड even though the Cu++ ions in the solution were used up in this manner, the color of the solution remained the same. भले ही वो इलेक्ट्रोलाइसिस आप करने जा रहे थे, कॉपर सल्फेट जब एक और सॉल्यूशन में डाला गया तो भी कॉपर सल्फेट का कलर नहीं बदला। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, इस तरीके से प्रोसेस कैरी आउट किया गया। Because while electric current was on, the electrons were removed from Cu atoms of the anode and sent to battery through the electric wire. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो Cu++ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू बैटरी की तरफ जा रहे हैं। द Cu++ ions formed in this manner entered the solution. In this way, the decomposition of the solute in the solution took place due to electric current. और साथ ही साथ आपका जो कॉपर सल्फेट एक और सॉल्यूशन की वजह से अलग हो गया कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। फिर बाद में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिकम्पोज हुए, मतलब उसके आयंस में से उसके कॉपर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से निकले, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस बेसिस पे किया जाता है। इन दिस वे डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जो चीज़ डाली आपने, मतलब आपका जो सॉल्यूट था वो डिकम्पोज होने लग गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होने लग गए। ये डिकम्पोजिशन आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से हुआ। यही बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि आपके सॉल्यूट के जो सॉल्यूशंस है, आपके सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, आपके पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से डिकम्पोज होने लगता है तो उसकी वजह से तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जा सकता है। There are 2 parts in electrolysis process. There is cathode reaction and anode reaction. मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, कैथोड रिएक्शन होता है और एनोड रिएक्शन होता है। एक पॉजिटिव आयन के लिए होता है और एक नेगेटिव आयन के लिए होता है। सो ये डायग्राम गायब कर देते हैं। Now I will show you the reactions. There is Cu2+ in aqueous solution plus 2 electrons gives you Cus. Next is your anode reaction. Cus gives you Cu2+ aqueous plus 2 electrons. मतलब क्या हो गया आपका कि आपका एनोड और कैथोड रिएक्शन आपके कॉपर में से ही आपका पॉजिटिव आपका कॉपर है और उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मिला के ही कॉपर बनता है। और जब आपका कैथोड रिएक्शन या एनोड रिएक्शन होता है तो तब एनोड रिएक्शन मोस्टली क्योंकि नेगेटिव आयन के लिए होता है, तो तब आपका कॉपर डिकम्पोज हो जाता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स
दो इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो जाती है और दो इलेक्ट्रॉन्स उसके फ्री हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, विच इज बेसिकली व्हाट, कि आपका सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपाउंड है, जो भी सॉल्यूट है, वो डीकम्पोज होने लगता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर चीज़ को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। नेक्स्ट, just information basis, if pure water is used in an electrolytic cell, current does not flow even on putting on the switch. From this we learn that pure water is a bad conductor of electricity, and we have already seen the reason behind this. The concentration of H plus and OH minus formed by dissociation of water is very low, only 1 into 10 raised to minus 7 mole per liter for each ion. However, the electrical conductivity of water increases on mixing a small amount of salt or a strong acid or base in it due to dissociation and electrolysis of water takes place. आपका जो प्योर वाटर रहता है उसमें मोस्टली इतने H+ आयंस, इतने OH- आयंस नहीं रहते कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है, प्योर वाटर क्या हो जाता है, आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है मतलब क्या, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का, वाटर पे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एक सिंपल सॉल्ट डालते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो आपने सॉल्यूट डाला है, एक और सॉल्यूशन जो आपका वाटर है उसमें आपका जो सॉल्ट एसिड या बेस है वो क्या है, आपका सॉल्यूट, वाटर क्या आपका सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूट आपने सॉल्यूशन में डाला है वो डिसोसिएट होएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ईजी होगा। नेक्स्ट यू हैव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जस्ट टेक अ लुक एट दिस डायग्राम। यू हैव 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर, जिसमें से 250 ml में आपका सॉल्यूशन है 500 मिलीलीटर के बीकर में। कनेक्ट टू इलेक्ट्रिकल वायर्स टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ पावर। आप 2 टेस्ट ट्यूब्स ले रहे हो, दोनों में एक को पॉजिटिव और नेगेटिव डालो वायर। 2 इलेक्ट्रोड्स है, 2 टेस्ट ट्यूब्स है जो लगभग भरे हुए हैं। इन्वर्ट देम ऑन द इलेक्ट्रोड्स विदाउट अलाउइंग एनी एयर टू एंटर। मतलब आप उसको, उन टेस्ट ट्यूब्स को इलेक्ट्रोड्स पे इन्वर्ट रखो, कि मतलब जिसकी वजह से उसमें कोई हवा नहीं जा सके। Start the electric current under 6 volt potential difference from the power supply. Observe what happens. आप देखोगे उसमें कोई एफरवेसेंस भी दिया हुआ है। एफरवेसेंस इन द सेंस उसमें बबल्स निकलने लग रहे हैं। बबल्स निकल रहे हैं जिसका मतलब क्या हो सकता है कि उसमें से जो गैस निकल रही है, वो जो गैस बन रही है वो हो सकता है कि वाटर से कम वेट की होगी। Are the volumes of gases collected over the solution in 2 test tubes the same or different? अब उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, उसमें गैसेस बन रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन गैसेस का ओवरऑल वेट पानी के वेट से कम भी हो सकता है। What is the inference? Inference मतलब क्या होता है कि आपका बेसिक कंक्लूजन क्या है। It is found in the above activity that the volume of gas formed near cathode is double that of the gas near anode. आपके कैथोड के इधर जो गैस बन रही है उसका वेट आपके एनोड के गैस के वेट से डबल है। साइंटिस्ट हैव शोन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म नियर द कैथोड एंड ऑक्सीजन नियर द एनोड। कैथोड की तरफ आपका हाइड्रोजन आयन जाता है और एनोड की तरफ मोस्टली ऑक्सीजन गैस जाता है। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हैज टेकन प्लेस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैव बीन रिलीज्ड। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका H2O मतलब के वाटर मॉलिक्यूल का जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका हाइड्रोजन जो कैथोड की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन आपका एनोड की तरफ जा रहा है। मतलब जो वाटर को बनाने के लिए 2 पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स चाहिए वो डिसोशिएट हो गए, वो अलग अलग हो गए, वो अलग अलग जगह जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब ये डायग्राम हटा के मैं आपको बस इनके रिएक्शंस बता देता हूँ। फॉर कैथोड रिएक्शन, के लिए आपका 2H2O plus 2 electrons gives you H2 plus 2 OH minus. This is your aqueous
this is gaseous. For anode reaction, you have 2H2O जो आपके लिक्विड फॉर्म में था, gives you O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका गैस, ये आपका एक्वस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनोड की तरफ ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन एनोड की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीजन जब इसमें से अलग होएगा तो हाइड्रोजन के 4 आयन्स बचेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। कैथोड आपका हाइड्रोजन को ले रहा है, तो इसमें से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका एक O, 2O और 2H बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2H यूज हो गया, यहाँ पे 4H है, 2H यहाँ पे है, 2H यहाँ पे, एक 2O यहाँ पे, 2O यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे 4H प्लस है। तो सिमिलरली क्या हो गया, आपका वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब क्या हो गया, उसके आयन्स डिसोशिएट हो गए, और इससे हमको पता चल गया कि वाटर पे भी आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर सकते हो। कब? जब आपके वाटर में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग बेस या कोई एक नॉर्मल सॉल्ट होगा, भले ही वो तीनों चीज इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में काम ना आए तो भी। This concludes your 5th chapter, that is your acids, bases and salts. Try to solve the exercises. If you have any doubt in the exercise, you can ask us in the WhatsApp group or comment section. Till then, take care, stay home and stay safe.